ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि जो बच्चे होते हैं वो गूंगे बहरे पैदा होते हैं और इनका क्या इलाज है? वो हेयरिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सर्जरी करवा सकते हैं जिसमें कॉक्लियर इम्प्लांट वगैरह आ जाता है कि बच्चा पैदाइश के वक़्त उसके साथ ऐसे पैदा हुआ तो चांसेस होते हैं कि उसको लॉस हो। दौरान हमल अगर माँ ने कोई बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप की एंटीबायोटिक्स यूज़ की हैं, यानी डिलीवरी के टाइम बच्चा अगर किसी से गिर गया है और उसके लॉस होने की वजह से बच्चे को चोट लगने की वजह से ये जो लॉस है इसके भी प्रेवलेंस के चांस बढ़ जाते हैं। एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस की तरफ जाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जन्नत उमर है और मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगी कि ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि जो बच्चे होते हैं वो गूंगे बहरे पैदा होते हैं और इनका क्या इलाज है। ऐसे बच्चे जो हैं उनका बहुत तरीके से इलाज किया जा सकता है। जब ऐसे बच्चों का हेयरिंग लॉस जो है वो 90 डेसिबल या इससे ज़्यादा होता है तो जो कम्युनिटी है वो इनको डेफ़ कंसीडर करती है। अब जो वजूहात हैं उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल 3 वजूहात हैं जिन पे इस तरह के चांसेस होते हैं कि बच्चों को इस तरह के इश्यूज़ हो सकें। यानी बर्थ से पहले, बर्थ के दौरान और बर्थ के बाद। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज़ हैं मेडिकल जो बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। अगर उन्हें हेयरिंग लॉस है, वो हेयरिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सर्जरी करवा सकते हैं जिसमें कॉक्लियर इम्प्लांट वगैरह आ जाता है। अब वजूहात को अगर मैं डिटेल से डिस्कस करूँ तो प्रीनेटल यानी पैदाइश से पहले ऐसा क्या होता है कि बच्चों में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो है बच्चों में देखा गया है कि इनर ईयर एनोमलीज़ यानी हमारा जो अंदरूनी कान है उसमें किसी पार्ट के मिस होने की वजह से कि बच्चा पैदाइश के वक़्त उसके साथ ऐसे पैदा हुआ तो चांसेस होते हैं कि उसको लॉस हो। और अगर मदर की बात की जाए कि दौरान हमल अगर माँ ने कोई बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप की एंटीबायोटिक्स यूज़ की हैं, तो भी चांसेस होते हैं कि उनको हेयरिंग लॉस उनके बच्चे को आइंदा ज़िंदगी में हो सकता है। या माँ को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि इसमें हेयरिंग लॉस हो सके। या माँ की जो ग़िज़ाइयत है दौरान हमल वो अच्छी नहीं है, शुगर बीपी पे अच्छा कंट्रोल नहीं है, तो भी चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे को आइंदा ज़िंदगी में हेयरिंग लॉस हो सकता है। तो इसलिए जब भी दौरान हमल आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि आपकी ग़िज़ाइयत अच्छी हो, आपको किसी भी किस्म की चोट ना लगे और जो है आपका शुगर और बीपी कंट्रोल में रहे ताकि इन वजूहात जो जिसकी ये बेस बनती है उससे बचा जा सके। और अगर इसमें अब पेरीनेटल की बात की जाए कि पैदाइश के दौरान ऐसा क्या होता है कि इस तरह के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। पैदाइश के दौरान बच्चे को अनॉक्सिया होने से यानी स्फीयर जो उसकी ऑक्सीजन लेवल है उसकी कमी की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि उसके कॉक्लियर न्यूक्लियाई जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उससे हेयरिंग लॉस हो जाता है। सेकंड पे देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कोई स्वेयर चोट लगने से यानी डिलीवरी के टाइम बच्चा अगर किसी से गिर गया है और उसके लॉस होने की वजह से बच्चे को चोट लगने की वजह से ये जो लॉस है इसके भी प्रेवलेंस के चांस बढ़ जाते हैं। या ये भी देखा गया है कि अगर किसी बच्चे को यरकान है या यरकान बहुत ज़्यादा हद तक है तो भी चांसेस होते हैं कि हेयरिंग लॉस बढ़ जाए। लेकिन इसमें आपने बिल्कुल इस तरह परेशान नहीं हो जाना कि अगर हमारे बच्चे को यरकान है तो इस कन्फर्म बात है कि उसे बाद में हेयरिंग लॉस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मोस्टली बच्चों को पैदाइश के वक़्त यरकान होता ही है। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी, उसकी मिकदार बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इस तरह के चांसेस होते हैं कि उनके कॉक्लियर न्यूक्लियस पे इसका बुरा असर पड़े और उनको हेयरिंग लॉस हो सकता है। अब इसके अलावा अगर पोस्टनेटल की बात की जाए कि पैदाइश के बाद ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, तो उसमें जेनेटिक और नॉन जेनेटिक दोनों तरह से काउंट होता है। अगर हम नॉन जेनेटिक की बात करें कि बच्चे ने बाद में अगर कोई वायरस कोई इन्फेक्शन हुआ है, उससे कोई गर्दन तोड़ बुखार हुआ है, उसकी वजह से भी बच्चों में हेयरिंग लॉस हो जाता है। या वो बहुत ज़्यादा शोर में रह रहा है, जो उसके कानों को डैमेज कर रहा है, उसकी वजह से भी इस तरह के चांसेस होते हैं कि उसे हो। या उसे बहुत तरह की चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि सर पे बहुत शदीद चोट लगी है, उसकी वजह से भी चांसेस हो सकते हैं कि बच्चे को हेयरिंग लॉस हो। और अगर हम इसके बाद जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो
सिंड्रोमिक पैदा होते हैं और जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है वो उनमें बाद में शो होती है, जिससे पता लगता है कि बच्चा जो है हेयरिंग लॉस का शिकार है। इसमें जो है अगर स्पेशल बच्चों की बात की जाए, ऐसे बच्चे जो दिमागी फालज सेरिब्रल पाल्सी के साथ पैदा होते हैं, तो उनमें भी चांसेस होती है कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट के हो सकती है। और अब माँ-बाप ये समझ रहे होते हैं कि हमारा जो बच्चा है शायद वो स्पेशल बच्चों में आ रहा है, इसलिए वो हमारी बात, हमारी कमांड को फ़ॉलो नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन हियरिंग इम्पेयरमेंट का जो फैक्टर है, उसको रिज़ॉल्व करके, उसको बेहतर बना के हम बच्चों की जो ज़िंदगी है, इसको उनकी हियरिंग को हेल्दी बना सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चे कमांड को फ़ॉलो करने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे भी होते हैं, जहाँ पे ये बच्चे होते हैं, उनकी हियरिंग असेसमेंट भी रेगुलरली हो रही होती है, ताकि इस फैक्टर की वजह से बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा मुतासिर ना हो। तो इसलिए आपने ऐसे बच्चों का हियरिंग टेस्ट भी लाज़मी करवाना है, और अगर उन्हें इस तरह का इश्यू निकल भी आता है, तो आपने जो है एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेज़ की तरफ जाना है, या आप उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सर्जरी के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपने इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना और लाज़मी कंसल्ट करना है, ताकि आपके बच्चे की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। अगर आप इसके बारे में मज़ीद कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप तिब्बी के प्लेटफ़ॉर्म से मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।